धर्म प्रेमी सज्जनों, विदुर नीति 57वीं कड़ी। राजा, मुख्य व्यक्ति, बड़ा व्यक्ति, समाज का प्रतिष्ठित व्यक्ति किस तरह का हो, वो उपदेश विदुर जी का। क्रम प्राप्त 111वां श्लोक। सुदुर्बलम नवजानाति किंचित युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वं न विग्रहं रोचयते बलस्थैः काले च यो विक्रमते स धीरः। धीर पुरुष की जैसे परिभाषा यहाँ कर दी हो। धैर्यशाली मनुष्य कौन होता है? कहा सुदुर्बलम न अवजानाति किंचित। शत्रु है और शत्रु भी कैसा, बहुत दुर्बल शत्रु है। और उस दुर्बल शत्रु को जो थोड़े में नहीं लेता है, न अवजानाति किंचित। दुर्बल होते हुए भी उस शत्रु को छोटा नहीं मानता है, उसको धीर पुरुष कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं। राजा का ये एक लक्षण है। जब शत्रु को बहुत छोटा मान करके, तुच्छ मान करके छोड़ देते हैं, तो वही शत्रु धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ाएगा और ताकत से बढ़ा हुआ शत्रु हानिकारक ही सिद्ध होगा। मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ था और निश्चित रूप से पृथ्वीराज चौहान की वीरता तो थी, लेकिन गौरी की हार और पृथ्वीराज चौहान की जीत थी। और गौरी ने जब माफ़ी मांगी थी, पृथ्वीराज चौहान ने माफ़ भी कर दिया था। और माफ़ किया था तो ये मान कर के किया था कि ये तो छोटा सा शत्रु है, ये क्या करेगा। और उसी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के मौत के कारण को उपस्थित कर दिया था। भारत देश की उस समय बहुत बड़ी हानि हुई थी। शत्रु को छोटा मान करके राजा भूल करता है। इसलिए हमारे नीतिकारों ने कहा कि रोग और शत्रु को कभी छोटा नहीं मानना चाहिए। शरीर में कोई छोटा सा रोग आ गया है तो उसको छोटा मान करके उपेक्षा न कर देवें, उसका ठीक तरह से इलाज करें। रोग पहले छोटा सा होता है और उसको छोड़ देते हैं, उपेक्षा करते हैं, तो धीरे धीरे वही रोग बहुत बड़ा बन जाता है। कोई घाव हो गया, उस घाव के ऊपर औषधि नहीं लगाते छोटा मान करके, तो वही घाव धीरे धीरे बड़ा बनेगा और नासूर का रूप ले लेगा, अर्थात जो कभी न ठीक होने वाला हो। ऐसे ही शत्रु जो होता है, उस शत्रु को कभी छोटा न मानने वाला बुद्धिमान है, वो राजा के गुणों से युक्त है, धीर है। अगली बात कही, युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वम। और यदि शत्रु से लड़ाई ठन ही गई है, लड़ाई करनी ही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति युक्ति पूर्वक ही उस शत्रु से लड़ाई करेगा। ऐसे नहीं कि लड़ाई तो शुरू हो गई, जैसे तैसे लड़ रहे हैं। योजना पूर्वक, बुद्धि पूर्वक जो लड़ता है उसको धीर कहते हैं। वो बुद्धिमान राजा कहलाने लायक है। युक्तो रिपुं सेवते बुद्धिपूर्वम। बलवान शत्रु हो चाहे छोटा शत्रु हो, यदि युद्ध हो गया है, लड़ाई हो गई है, तो युक्ति पूर्वक, बुद्धि पूर्वक सब तरह से जो युद्ध को जीता जा सकता है, ऐसे नियमों का पालन करते हुए युद्ध करता है, तो वो श्रेष्ठ राजा कहलाता है।
अनेक बार हम देखते हैं लड़ाई तो शुरू कर देते हैं, लेकिन लड़ाई शुरू करके बुद्धिपूर्वक लड़ाई न की जाए तो वही लड़ाई अपने ऊपर आ गिरती है और हार होती है। भारत और चीन का जब युद्ध हुआ था शायद 1965 के अंदर, जब भारत चीन का युद्ध हुआ उस समय हमारी सेना के सैनिकों में वीरता की कमी नहीं थी। हमारे सैनिक वीर थे, लड़ने में उत्साहित थे, लेकिन वो युद्ध बुद्धिपूर्वक नहीं किया गया। उस समय का जो भी राजा था, 62 की लड़ाई थी शायद, 1962 में भारत चीन का युद्ध जो हुआ, उस समय बुद्धिपूर्वक न लड़ने के कारण उस समय का जो राजा रहा, प्रधानमंत्री रहा, अयोग्य सिद्ध हुआ। युद्ध तो हारे ही हारे, ऊपर से हमारे देश का बहुत बड़ा भूभाग चीन ने हड़प लिया था। तो कहा है युक्तो रिपुम सेवते बुद्धिपूर्वम, शत्रु से बुद्धिपूर्वक जो युद्ध करता है वो योग्य राजा होता है। फिर कहा न विग्रहम रोचयते बलस्थैः, और कोई बलवान है, ताकतवर राजा है, तो उस ताकतवर राजा से कभी बिगाड़ता नहीं है, उससे संधि बना कर के रखता है, उससे अच्छी तरह मिलजुल करके रहता है। ये बुद्धिमान राजा का लक्षण है। भारत और रूस का बहुत पहले से ही मैत्री संबंध रहा है, और जो भी दो देश मैत्री संबंध स्थापित करते हैं तो दोनों की अपने अपने स्वार्थ भी होते हैं, राजनीतियाँ होती हैं, कूटनीतियाँ होती हैं, लेकिन फिर भी रूस भारत का हितैषी रहा है और बलवान है। यदि कोई राजा बने, प्रधानमंत्री बने और रूस से ही जानबूझ करके बिगाड़ लेवे, विग्रह कर लेवे, उस प्रधानमंत्री को, उस राजा को योग्य नहीं कहेंगे। विदुर जी कहते हैं न विग्रहम रोचयते बलस्थैः, बलवानों से विग्रह करने में जो रुचि नहीं रखता, बलवानों से संबंध बनाने में जो रुचि रखता है, वो बुद्धिमान राजा कहलाता है। और कहा काले च यो विक्रमते स धीरः, और परिस्थिति आ जाने पर, समय पड़ने पर पराक्रम को दिखाता है, पीछे नहीं हटता है, वो बुद्धिमान राजा है। कारगिल का युद्ध जब हो रहा था, सैनिक तो बहुत मरे अपने, और कहीं न कहीं नीतिमत्ता में कमी ही रही है, इसलिए हमारे सैनिक ज़्यादा मर गए, युद्ध तो जीता। लेकिन उस समय कारगिल के क्षेत्र में उस समय का तात्कालिक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वहाँ जाकर के सैनिकों को उत्साहित कर रहा है। डर करके एक तरफ नहीं बैठे, वहाँ युद्ध क्षेत्र में जाकर के उनको उत्साहित कर रहा है। ये परिस्थिति की मांग होती है, राजा अपने सैनिकों को उत्साहित करे, पराक्रम दिखावे। अभी भी जैसे सैनिक मारे गए थे पुलवामा वाले, सैनिक मारे गए तो हमारे राजा ने पराक्रम तो दिखाया, उनके वहाँ घुस करके जो भी आतंकी अड्डे बने हुए थे, उन सभी आतंकी अड्डों को तहस नहस करवाया अपनी सेना से। समय पड़ने पर जो पराक्रम दिखाता है उसको योग्य राजा कहा जाता है, और समय पड़ने पर जो भीरू हो जाए, पीछे हट जाए, राजा की योग्यता नहीं होती। आगे और कहा प्राप्य आपदम न व्यथते कदाचित उद्योगम अन्विच्छति च अप्रमत्तः दुखम च काले सहते महात्मा धुरंधरः
तस्य जितः सपत्नाः। किसके सारे शत्रु जीत लिए जाते हैं? तो कहा अप्राप्य आपदम न व्यथते। आपत्ति आने के बाद जो विचलित नहीं होता। विपत्ति तो बहुत बड़ी आ जाती है, जीवन है, और जब बहुत बड़ी विपत्ति आ खड़ी होती है तो जो उससे व्यथित नहीं होता, विचलित नहीं होता, दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता, वो अपने शत्रुओं को जीत लेता है। ये धैर्य की बहुत बड़ी बात होती है कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने आपे में रहे, विचलित न होवे। नहीं तो प्रायः हम लोग छोटी सी आपद आते ही विचलित हो जाते हैं, हाय हाय करने लग जाते हैं और परिस्थिति का सामना न करके वहाँ से भागने की योजनाएं हो जाती हैं। तो यहाँ महात्मा विदुर कहते हैं कि वो योग्य व्यक्ति होता है जो कठिन आपत्ति आने के बाद भी विचलित नहीं होता, और कदाचित कभी भी विचलित नहीं होता। अगली बात कही, उद्योगम अन्विच्छति च अप्रमत्तः। उद्योग को करता है, पुरुषार्थ को करता है, पुरुषार्थ की इच्छा करता है, और कैसे करता है? अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर के पुरुषार्थ करता है। अपने देश राष्ट्र की उन्नति करने के लिए, अपने संगठन की उन्नति करने के लिए, गांव समाज की उन्नति करने के लिए, अपनी संस्थाओं की उन्नति करने के लिए जो उद्योगम अन्विच्छति अप्रमत्तः, प्रमाद रहित होकर के जो पुरुषार्थ करता है, उसके शत्रु जीत लिए जाते हैं। और कहा, दुखम च काले सहते। दुख के काल में उस दुख को सहन करता है। दुख आ पड़ता है, हाय हाय नहीं करता, रोना धोना नहीं करता, मेरे साथ भगवान ने ये क्या कर डाला, मैंने क्या बिगाड़ा था, मेरे ही ऊपर दुनिया के दुख पटक डाले, ऐसे रोता धोता जो नहीं है। सहन करता है, कोई न कोई कमी हमारी रही होगी, अथवा हमारे कर्म ऐसे रहे होंगे, अथवा किसी ने हमारे ऊपर अन्याय किया है, उसको जो सहन कर लेता है वो राजा श्रेष्ठ होता है, अथवा वो व्यक्ति श्रेष्ठ होता है, और उसी व्यक्ति के शत्रु जीते जा सकते हैं उसके द्वारा। अन्यथा शत्रु तो घात लगाए बैठे ही होते हैं, कुछ न कुछ अड़चने डालते ही रहते हैं, डालते ही हैं। इसलिए जो दुख के काल में उस दुख को सहन करता है वो आगे बढ़ता है। और कहा, महात्मा धुरंधरः। महात्मा अर्थात श्रेष्ठ पुरुष। श्रेष्ठ पुरुष वो है जो धुरंधरः। धुरंधर का तात्पर्य है जो कार्यभार सहने में समर्थ होता है। कोई जिम्मेदारी दे दी तो उस पूरे के पूरे कार्य को करके दिखाता है, उस कार्य को योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित रूप से जो कर देता है उसको धुरंधर कहते हैं, और वही श्रेष्ठ कहलाता है। तस्य जितः सपत्नाः। इस तरह के गुण जिसके अंदर होते हैं उसके शत्रु अपने आप जीत लिए जाते हैं, और जो आपत्ति आने पर विचलित हो जाता है, पुरुषार्थ करने की इच्छा नहीं करता, दुख आने पर उस दुख को सहन नहीं करता और अपने कार्यों को ठीक से नहीं करता है, वो व्यक्ति कभी विजय को प्राप्त नहीं हो पाता। महात्मा विदुर यहाँ विशेष योग्यताएं बता रहे हैं प्रमुख व्यक्ति के लिए, राजा के लिए, मुखिया के लिए। यदि राजा, प्रमुख व्यक्ति, मुखिया इन गुणों से युक्त होगा तो वो अपने देश राष्ट्र
अपने संगठन समुदाय को आगे बढ़ाने वाला होगा। इतना ही।